मैथमेटिक्स गणित का जो एग्ज़ाम 3 मार्च 2025 का हुआ है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे और आप चेक करना है आप लोगों की कितना परसेंट क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको सॉल्व करना है 6 क्वेश्चन को। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 126 और 156 का एलसीएम कितना होता है। तो जिस स्टूडेंट का आंसर 3276 आया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4x² + 8x का शून्यक फाइंड करना है। जिस स्टूडेंट का शून्यक 0 और -2 आया है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और 33 नंबर एपी से क्वेश्चन है, बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर निकालना है। अगर सार्वंतर 1 है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे अगर चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर है तो वैसे स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। तो वैसे सिचुएशन में आपसे पूछा है कि y अक्ष का बिंदु पूछा है तो बिंदु मतलब कोऑर्डिनेट। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोऑर्डिनेट 0,9 है तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आप y बराबर सिर्फ 9 नहीं लिख सकते हैं, आपको कोऑर्डिनेट पूछा है तो 0,9 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सबका वैल्यू पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर 67/12 है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये त्रिभुज चैप्टर से 6.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P = एंगल RTS। तो सिद्ध करना है ट्रायंगल RPQ समरूप ट्रायंगल RTS। तो इसमें क्या करना है, फिगर आपको इस रूप में बनाना चाहिए था PQR और S और T। और आपने अगर इस ट्रायंगल को प्रूव सर्वांगसम करने दिया है, इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर एंगल का किए हैं तो आपका ये प्रूफ सही माना जाएगा और आपको फुल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, एक पासे की एक फेंक में 3 अपवर्त मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल परिणाम 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। और 3 का मल्टीप्लाई कितने बार आया, तो 3 का मल्टीप्लाई एक 3 है और एक 6 है तो टोटल कितने हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/6। अगर किसी का आंसर 1/3 है तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये है सेक्शन सी। इसमें भी ये सेक्शन सी में एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसमें भी 8 क्वेश्चन दिया गया है, आपको मात्र 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब वही क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है तो आपको इस तरह करके सॉल्व करना चाहिए था और लास्ट में 7√5 एक परिमेय संख्या
नहीं है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद है सारा स्टूडेंट सॉल्व किए होंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ विधि से अगर कोई कैंडिडेट इस क्वेश्चन को अगर टच किए हैं तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है कि ये और ये ही होना चाहिए, मैटर करता है फिगर। तो पीछे फिगर है, इसको देखते हैं हम लोग, ये फिगर है। आपका कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे, लेकिन आपका कटना चाहिए इस जगह पर, मतलब 1,0 पर। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस जगह पे हमने लिखा है। तो इस जगह पे दोनों क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। जिसका इस जगह पर इंटरसेक्ट है, इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एपी से क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करने दिया है एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। अगर एन किसी का 16 आया है और एस एन किसी का 440 आया है तो बिल्कुल और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग को रेशियो निकालने दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का रेशियो 2:7 है तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। आपका प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से x से बनाया गया है, आप अगर y से भी अगर बनाते हैं तो बिल्कुल प्रोसेस सही है, लेकिन आपका आंसर 2:7 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये प्रूव करने दिया है कि ABCD एक समलंब है और ये बी और DC समांतर है और विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपको प्रूव करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरह करके प्रूव किए हैं तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये भी प्रूव वाला ही क्वेश्चन है 10 सर्कल चैप्टर का। इसमें आपको प्रूव करना, देखिए ये बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श बिंदु से केंद्र पर यही कौन बन रहा है, O। तो आपको ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल O और P को मिला के 180 दिखाना था। तो AOBC एक क्वाड्रिलेटरल है और चारों एंगल का क्वाड्रिलेटरल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से B और ये 90 डिग्री होगा। रीजन है क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। तो A प्लस ये 90, B 90, तो A प्लस B 180 हो जाएगा। तो A और B को 180 लिख दिए हैं और इसको इधर ले आएंगे तो एक एंगल O और P मिलके कितना हो जाएगा 180। तो ऐसे करके अगर आप प्रूव किए हैं तो बिल्कुल सही है। हाँ ये भी प्रूव करना है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, मॉडरेट कर दिया है। हालांकि आपको किताब में इस रूप में आंसर क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन आप इस तरह किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है 14 और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अगर आपका आंसर 154/3 आया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सेक्शन डी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इस टोटल क्वेश्चन 6 रहेगा, आपको सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसका डिस्क्रिमिनांट मतलब विविक्तर निकालना है। तो इसका जो विविक्तर है वो बिल्कुल 0 है, 0 आना चाहिए। और फिर इसका प्रकृति लिखना है कि मूल की प्रकृति वास्तविक और बराबर होगा। इसके बाद द्विघाती सूत्र से मूल निकालना है। तो इसका मूल 2 मूल होगा, ये 2/√3 2/√3। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ भी छोड़ देते हैं तो भी सही आंसर माना जाएगा, बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अब 6.1 थेल्स थ्योरम है, इसको उम्मीद है सारा स्टूडेंट ऐसे ही प्रूव किए होंगे। अगर इस तरह का प्रूव है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाँ, ये हाइट एंड डिस्टेंस का, अगर इसका आंसर 16:2/3 है, 16.2/3 मीटर जिसका है उसका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, ये खिलौना से संबंधित क्वेश्चन। अगर किसी का आंसर 25.1428 है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर किसी का आंसर 25.14 भी है तो बिल्कुल इसको का फुल नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये माध्य निकालने दिया है। अगर किसी का माध्य 26.25 है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें बहुलक निकालने दिया है और बहुलक का मान अगर 65.625 है तो उसका आंसर बिल्कुल सही